लेकर हम दीवाना दिल। भैया चाय पीनी है हमें, उठा रहे हैं तुम्हें। सम्राट ऐसे कौन जगाता है? मास्टर, अगर किसी के चरित्र पे दाग हो ना, तो रोज सुबह उस दाग को धोने की कोशिश करनी चाहिए। वही कर रहे हैं हम। हमारी छोटकी बहू के पेट में भूत का बच्चा। अब भूत का बच्चा तो डायन ही पैदा करती है ना। क्या कहें, हमरा तो सारा अरमाने जल गया। कौशल की अम्मा, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ मिलके निपटेंगे। हाँ हाँ कौशल की अम्मा, हम सब आपके साथ हैं। साथ तो निपटना ही होगा ना। अब आप ही लोग सोचिए कि मोहल्ला में भूत का बच्चा पैदा हो गया तो मोहल्ला कैसे चलेगा। सही कह रही हो आप। हमारी तो किस्मत फूट गई हमारा बेटा की। हमारी हम का करे, कुछ समझ में नहीं यार। कौशल की अम्मा जरा शांत हो जा। हाँ, आप लोग देखे थे ना, जब छोटकी बहुरिया आई थी विदा करके तो कैसे फूल का वर्षा किए थे। हम क्या बोले थे कि बनारस में जितना बारिश नहीं हुआ उतना फूल का वर्षा करो। सच में? ढोल बजा, हम खुद ढोल बजाए थे, अपना हाथ से बजाए थे। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही लोग सोचिए क्या करते हैं। हे महादेव, हे महादेव, आप क्या कर दिए। कौशल की अम्मा, अब पूरा मोहल्ला मिल के तुमको निकालेगा तारा महारानी। जाओ चाय बनाओ। हमने कहा जाओ चाय बनाओ। किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा आशिक कहेगा आके चाय बनाने को तो बनाओगी। जाओ चाय बनाओ। जी क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हमारा भी दिल दुखता है ये सब सुनकर। जब आप हमसे इतना प्यार करते हैं तब हमें यकीन नहीं होता है, और जब इतनी नफरत करते हैं तब आपके प्यार पर यकीन नहीं होता है। अरे हम भी इंसान हैं, कितनी बार टूटे और कितनी बार जुड़े। प्लीज मत कीजिए ना ये सब, प्लीज मत कीजिए। हमारा भी दिल दुखता है तारा, हमें भी दर्द होता है। ब्याह के बाद तुमने हमसे कहा कि तुम्हारा एक आशिक था। हम लड़े झगड़े सब हुआ, लेकिन हमने बर्दाश्त किया ना। उसके बाद तुम अपने आशिक को हमारे घर में बॉडीगार्ड बना के लाई। नहीं बताया था ना तुमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अब ये बच्चा नहीं हो रहा बर्दाश्त यार। और ये हमारा दुख दिखाने का तरीका है। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, ये हमारा तरीका है। हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत, बट ये हमारा तरीका है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। और जाओ चाय बनाओ वहां पे। सम्राट, सम्राट, थोड़ा शांत दिमाग करके ढंग से सोच। इतना बड़ा मसला है ही नहीं। हाँ भैया, कम से कम एक बार सोचिए तो सही, समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। माना आपका दिल टूटा है, लेकिन अगर जोड़ लेंगे तो दुख कम होगा। अच्छा, ये जग टूटा है, इसके टुकड़े बटोरो और उसमें चाय बना के लाओ। जाओ। ये कैसे होगा? जैसे इस जग के टुकड़े नहीं बटोर के तुम ला सकती ना, वैसे ही हमारे टूटे दिल के टुकड़े नहीं जोड़ सकती। जैसे इसके अंदर चाय नहीं भर सकती ना तारा, वैसे हमारे दिल में तुम्हारे प्रति कभी प्रेम नहीं भर पाओगे तुम तारा। कभी नहीं भर सकती, नहीं भर सकती।
सम्राट क्या हो गया तुझे? और कैसी मानसिकता हो गई है? इनु के पापा, आप काहे घोड़ा बन रहे हैं? हाँ? लगाम लगाना छोड़ दो तो बस बढ़ जाते हैं आप। यही चुपचाप से रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए। देखो तारा, हमारे दिल में ना बहुत दर्द हो रहा है। उसका क्या हिसाब है क्या नहीं है वो सब हम बाद में तय करेंगे। अभी तुम जाओ चाय बनाओ हमारे लिए। अरे जाओ। रुको। सम्राट, तुम्हारे बीवी के पेट में भूत का बच्चा है और भूत का बच्चा पालने के लिए डायन चाहिए, डायन। और ऐसी औरत का हमारे समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कोई जगह नहीं है। त्रिभुवन जी, कहा हुआ? हुआ का? अरे ऐसी बहू को तो हम इस घर में क्या इस मोहल्ले में भी रहने नहीं देंगे। देखिए, ये हमारे बेटे और बहू के आपस का मसला है, देख लेंगे। और वैसे भी सम्राट यहाँ खड़ा ही है, इसी से बात कीजिए। क्यों बात कीजिए? हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज, हम आप सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। हाँ, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। ये हमारे घर का मसला है, हम सुलझा लेंगे। जाइए। मास्टर साहब ऐसे तो बड़ी समझाते रहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज आया है एक मनुष्य को समझाने, तो आप उल्टी बातें करने लगे। हाँ? हम आपको समझाते हैं, शायद आपको पूरी बात पता नहीं, लेकिन हम आपको समझाते हैं। ये जो तारा भाभी है ना, ये खुद भूत से लड़ रही है, भूत से, समझ रही है आप? ऐसे में हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इनके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारे मोहल्ले में ऐसे चरित्रहीन औरत नहीं रहेगी। हाँ, हमारे मोहल्ले में ऐसी चरित्रहीन औरत नहीं रहेगी। अरे आप कितनी बार बोले हम चरित्रहीन नहीं है, नहीं है हम चरित्रहीन। वर्षों पहले अयोध्या में माता सीता पर लांछन लगाया गया था और आज आप सब फिर से आ गए। इतने सालों बाद भी क्या इतना आसान है, इतना सस्ता है एक स्त्री पर लांछन लगाना, उसे खींच कर घसीट कर कटघरे में खड़े कर देना। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हम भी माता सीता की तरह निर्दोष और पवित्र हैं। प्लीज भरोसा कीजिए। अरे वाह, अरे वाह, भाषण तो तुम बहुत ही बढ़िया दे रही हो, लेकिन खुद की तुलना सीता मैया के साथ करने को तुमको शर्म नहीं आती? हम तुलना नहीं कर रहे, हर स्त्री में माता सीता होती है। हाँ हाँ, तो दे दो ना अग्नि परीक्षा, हम भी जान लेंगे कि तुम कितनी पवित्र हो और निर्दोष भी। हाँ हाँ, सही कहा। तो चलो अग्नि परीक्षा देने। अरे ये सब क्या कर रही है आप? छोड़िए हमें। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। जी देखिए ना, ये सब क्या बोल रहे हैं? तारा, ये समाज है और इस समाज में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा यही समाज तय करता है। और इसी समाज का बनाया हुआ नियम है कि औरत के चरित्र पे जब जब सवाल उठाए जाएंगे तो उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तो तुम्हें भी गुजरना होगा। जाओ इनके साथ। चलो अग्नि परीक्षा देने। चलो इसे, चलो अग्नि परीक्षा देने, चलो अग्नि परीक्षा देने। पड़ेगी ना। चलेगा। अगर इतनी पवित्र हो तो इस अग्नि को पार करके अपने पति के पास जाओ। हाँ हाँ, चलो इस अग्नि को पार कर दो, इस अग्नि को पार कर दो। अग्नि परीक्षा दो तारा, अग्नि परीक्षा दो। आगे बढ़ो तारा, अग्नि परीक्षा दो। सोचो नहीं, अग्नि परीक्षा दो। अग्नि परीक्षा दो। अम्मा जी कहाँ चली गई?
ये लो। जैसे ही तारा अग्नि परीक्षा देने के लिए वहां आग में पैर रखेगी, तुम इस गुड़िया को अग्नि में डाल देना। इधर ये गुड़िया जलेगी, उधर तारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। बढ़ो तारा, आज अंतिम दिन कुछ और कदम चल लो, उसके बाद स्वाहा। तारा कितनी मोहब्बत की है तुमसे, लेकिन फिर भी ये दिन देखना पड़ रहा है। कितने बदकिस्मत हैं हम। तारा ही क्या पागलपन है? मत जाओ उधर। का मत जाओ उधर? वो अपनी परीक्षा देने जा रही है ना, अपनी अग्नि परीक्षा, तो आप उसे रोकिए मत। बल्कि सूरज से लड़ते समय हॉल में जैसे आप और बबनू जी चिल्ला करके बोल रहे थे कि तारा उठो, तारा उठो, वैसे ही चिल्ला करके कहिए कि तारा अग्नि परीक्षा पास करो, तारा अग्नि परीक्षा पास करो। देख कर रहे हैं, चिल्लाइए ना, चिल्लाइए। अब तारा जलकर मरेगी और मरकर हमारी होगी। आगे बढ़ो तारा, अग्नि परीक्षा दो। सोचो नहीं, अग्नि परीक्षा दो। तारा, अगर ये अग्नि परीक्षा तुम पास कर गई ना, तो सब लोग मान लेंगे कि तुम पवित्र हो। हाँ हाँ, हम मान लेंगे कि तुम पवित्र हो। जाओ तारा, जाओ। तारा रुक जा, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम आगे मत बढ़ो। भाभी प्लीज रुक जाइए, आगे मत बढ़ना भाभी, प्लीज। आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये कभी नहीं चाहता तारा हमने, मगर तुम हमें इस मोड़ पर ले आए। अरे रुक काहे गई? आगे बढ़ो और दो अग्नि परीक्षा। आगे बढ़ो तारा, आगे बढ़ो तारा। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तारा अग्नि परीक्षा दो, आगे बढ़ो। परीक्षा दे दो। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। आप क्यों चुप खड़े हैं? आप भी कुछ कहिए ना। हम क्या ही गए तारा, तुम्हें जमाने भर की खुशियां देना चाहते थे, तुम्हें सुकून देना चाहते थे। एक ख्वाहिश लिए हम थे तुम्हारे साथ, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम बेबस खड़े हैं तुम्हारे सामने। ये जितने लोग हैं ना, ये सब परीक्षा मांग रहे हैं तुमसे। जाओ, दो परीक्षा दो, अपने प्रेम की परीक्षा तारा। आगे बढ़ो, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। बढ़ो तारा, परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ो। और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी, वैसे ही सुमित्रा तांत्रिक की मदद से तुम्हें जला देगी और फिर तुम हमारी होगी। हम अग्नि की कसम खाकर कहते हैं कि हम अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। जय मां, जय मां, जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, जय मां, जय मां, जय 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 मां दुर्गे। नहीं, तारा ने मना कर दिया, अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया। मतलब हमारी योजना असफल हो गई। हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए ये अग्नि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे।
और केवल इस तारा को नहीं, बल्कि संसार की किसी भी औरत को अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ये अग्नि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक औरत का चरित्र कोई तमाशा, कोई नुमाइश है क्या, जिसकी पवित्रता साबित करने के लिए ये तमाशे वाली भीड़ का समर्थन चाहिए हो? तुम मना नहीं कर सकती, नहीं मना कर सकती। हम ऐसे नहीं हार सकते, हम हिम्मत नहीं हार सकते। अभी बताते हैं। तारा, अगर आज तुम ये अग्नि परीक्षा नहीं दोगी ना तो साफ हो जाएगा कि तुम दोषी हो। काहे से कि जो लोग पाप करते हैं ना वो डरते हैं और वो गलत होते हैं। मतलब कि हम सब सही हैं, बबुआ जी सही हैं और तुम गलत हो। अरे तो गलत तो वो भी है ना जो कुछ भी मांगते हैं। नाजायज मांग रखने वाला हर एक इंसान गलत होता है। अगर आज हम ये अग्नि परीक्षा देंगे तो कल को आपको, आपकी बेटी को या आपको या आपकी बेटी को या आपको ये ऐसे ही समाज में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा ये अग्नि परीक्षा देने के लिए। तो क्या आप देंगी अग्नि परीक्षा? बोलिए, आप बताइए। अगर सही होते हुए भी आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो क्या आप देंगी? तो इसीलिए आज हम अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। कि हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी कल को हमें कोसे कि सही होते हुए भी हमने क्यों अग्नि परीक्षा दी। क्योंकि हमारी ना से आने वाली पीढ़ी को हिम्मत मिलेगी, लेकिन हमारी हाँ से आने वाली पीढ़ी कमजोर पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी के बारे में छोड़ो तारा, जो यहाँ लोग खड़े हैं ना, इनके बारे में सोचो। हमारे प्रेम के बारे में सोचो। ये जो परीक्षा है ये दे दो। तुम ये परीक्षा दोगी, हम मान लेंगे कि तुम पाक और पवित्र हो, और तुम्हारा प्यार भी। जब बात औरत के अस्तित्व की हो तो रिश्ते के बारे में कौन सोचेगा? अरे सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। पहले भी ये तमाशे वाली भीड़ इकट्ठा हो गई थी जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती को इस यज्ञ के हवन कुंड में चलना पड़ा, ताकि आप सबके अपमान से वो बच पाए। फिर वर्षों बाद माता सीता को भी एक औरत के अस्तित्व के लिए अग्नि में जलना पड़ा, ताकि वो औरत की अस्मिता को बचा पाए। लेकिन अब नहीं, अब परिस्थिति बदल चुकी है। हमें समझ आता है कि ये समाज समय समय पर हर बार औरत को ऐसे ही लाकर खड़ा कर देता है अग्नि परीक्षा देने के लिए। कभी उसकी चरित्र के नाम पर, कभी खानदान की इज्जत के नाम पर, तो कभी आबरू के नाम पर उसे मजबूर किया जाता है। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि ये खेल और कोई नहीं बल्कि एक स्त्री रोक सकती है। जिस स्त्री को आप इस आग के हवाले करना चाहते हैं, वही स्त्री आज ये खेल रोकेगी। हम ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। जिसको जो करना है करे, लेकिन आज औरत के अस्तित्व को बचाने के लिए हम ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तारा। तुम फिर से हमारे इतने पास आते आते हमसे दूर नहीं जा सकती हो।
भाभी, बहुत गर्व है। हाँ तारा, हमें तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। गर्व नहीं, शर्म आ रही है। मौका था ही कि तुम अपना और इस खानदान की खोई हुई इज्जत वापस ला सकती थी। अगर तुम ये परीक्षा पास कर लेती ना तारा, तो हमें यकीन हो जाता कि तुम्हारा प्यार पवित्र है। लेकिन तुमने मौका गवा दिया। इस क्षण जब हमारे प्यार को कुर्बानियों की जरूरत थी, पूरे समाज के सामने, तुमने वो मौका गवा दिया तारा। इन मुश्किल क्षणों में हमारी कुर्बानियों की नहीं, बल्कि हमें हमारे पति के साथ की जरूरत है। लेकिन वो तो खुद यहाँ तमाशाबीनों के बीच खड़े हैं। हम क्या कोई दरवाजा, किचन का कुकर, पेन या टेबल है जो बार बार साबित करते रहे कि हम सही हैं? कि दरवाजा ठीक से बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेन ढंग से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुकर की सीटी ढंग से बज रही है कि नहीं बज रही है, कहीं टेबल टगमगा तो नहीं रही है, सीधी खड़ी है कि नहीं खड़ी है। हम क्या यही साबित करते रहे? अरे हम भी इंसान हैं। जैसे आप एक पुरुष हैं, ऐसे ही हम भी एक स्त्री हैं। और हम सब समाज के लोग हैं। तो आओ मिलकर इस तारा को इस मोहल्ले से बाहर निकाल देते हैं। काहे से चरित्रहीन औरत का कोनो काम नहीं है। और आज ये बात हमें सगनी पर चलकर नहीं, बल्कि लड़कर साबित करेंगे कि हम चरित्रहीन नहीं हैं। अब यही जिद है तो साबित करो। देखते हैं, अभी 24 घंटे का समय है। और तब तक यहीं रुको तुम। सुमित्रा जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो साबित कीजिए। बिल्कुल आपके साथ है। बताइए क्या करना है? तो ये लीजिए और इसको ले जाकर अपने बहू के गले में लटका दीजिए। अम्मा, आपको जो भी करना है ना घर में कीजिए। यहाँ आके बीच सड़क में ना नाटक मत कीजिए प्लीज। इलू के पापा, आप तो चुप ही रहिए। समाज वाले के साथ रहेंगे तभी ना जिएंगे, नहीं तो कैसे जी पाएंगे? आपने क्यों आंखें झुका ली? अच्छे से देखिए ना कि यहाँ सबके सामने आपकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। क्या ही बोले हम तारा सिंह, पूरे बनारस में अपने प्यार को मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन तुमने तमाशा बना दिया। अब इस तमाशे को कैसे समेटे, कितना समेटे, हमें नहीं पता। इसलिए जिसको जो करना है वो करे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।